हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो दिस इज किरण हियर। तो हमने पिछले वीडियो में फेस रिकॉग्नाइज पर काम कर लिया था परफेक्टली, और फेस रिकॉग्नाइज भी कर लिया था। ठीक है, वहाँ पे हमारी आईडी और नेम कंप्यूटर डिपार्टमेंट यहाँ पे दिखा शो कर रहा था। तो इसमें हम परफेक्टली काम कर लिया है। हमें क्या करना है, अटेंडेंस शीट पर काम करना है। ठीक है, अटेंडेंस शीट में अटेंडेंस सेव होनी चाहिए। जब भी वेब कैमरे के सामने जो स्टूडेंट आएगा उसका सारा डेटा हमें शो होना चाहिए फेस के ऊपर। देन उसकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली बैकएंड में एक्सेल फाइल और माइस्क्ल डेटाबेस में सेव होनी चाहिए। ठीक है, तो इस पर काम करेंगे हम। तो हमें फेस रिकॉग्नाइज करने के बाद ऑटोमेटिक अटेंडेंस सेव होनी चाहिए CSV फाइल में, मतलब एक्सेल फाइल में। तो हम उस पर काम करेंगे। तो सबसे नीचे जाते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर तो मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी भी चाहिए मुझे। ठीक है, स्टूडेंट की आईडी भी चाहिए अटेंडेंस में। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहीं पे कॉपी कर लेता हूँ इसका, और कॉपी करके डेटाबेस से स्टूडेंट आईडी भी ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपी, देन यहाँ पे सही से लगा लो, और मुझे डिपार्टमेंट की जगह यहाँ पे सिर्फ लिखना है स्टूडेंट आईडी। ठीक है, कॉपी, देन यहाँ पे डिपार्टमेंट की जगह हम चेंज करेंगे। ठीक है, परफेक्ट। और यहाँ पे मैं यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर लेता हूँ, डी की जगह मैं कर लेता हूँ आई। ठीक है, आईडी के लिए, परफेक्ट। तो यहाँ पर मुझे आईडी करना है आई। ठीक है, यहाँ पर आई कर लीजिए। ठीक है, तो हम कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पर नीचे जाएंगे। मुझे यहाँ पर शो कराना है रोल नंबर के ऊपर। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और इसके ऊपर ही यहाँ पर लगा देता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पे सही से इंडेंटेशन लगानी है, और यहाँ पे रोल नंबर की जगह हमें लिखना है आईडी। ओके, परफेक्ट। तो आईडी, और इसका जो वेरिएबल का नाम था आई रखा था हमने, आई रख दिया। देन मुझे क्या चाहिए, ये जो आईडी चाहिए सबसे ऊपर चाहिए टॉप में। तो यहाँ पे देखिए इनका जो गैप है, तो यहाँ पे देखिए 30 20 शायद 20 से है, तो ऊपर चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 75 करके देखता हूँ। ठीक है, 75। ठीक है, 75 देखते हैं। तो ये हो चुका है। तो हम ऊपर जाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे अटेंडेंस मार्क के लिए। तो इसके ऊपर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इस फंक्शन की तरह, तो यहाँ पर मैं कमेंट कर लो, यहाँ पे कमेंट। ठीक है, अटेंडेंस। ओके, तो यहाँ पे कमेंट, और नीचे हम फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन बनाने के लिए सिंपल डिफाइन, तो यहाँ पे मार्क, तो अटेंडेंस कर देता हूँ, अटेंडेंस। ओके, परफेक्ट। इसके अंदर पास करना है सेल्फ। सेल्फ पास करने के बाद नीचे आएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, CSV फाइल, मतलब जो एक्सेल फाइल है उसमें हमें डेटा सेव करना है, मार्क अटेंडेंस करनी है। तो सिंपल हम विथ करेंगे, विथ ओपन। ठीक है, ओपन, हमें ओपन करके यहाँ पे एक फाइल का नाम रखेंगे, CSV फाइल का कुछ भी रख सकते हैं आप। तो मैं CSV फाइल का रख देता हूँ, मेरे ही नाम से रख देता हूँ, किरण। ठीक है, किरण डॉट करके CSV लिखना होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू ये फाइल होती है, जो कि एक्सेल फाइल होती है। ठीक है, देन कॉमा, तो इसके अंदर रीड प्लस, तो ये रीड करनी है मुझे। और यहाँ पे न्यू लाइन दे देता हूँ क्योंकि ये सिंटैक्स होती है। तो यहाँ पे यन, क्योंकि जो भी हमारी लाइन ऐड हो, ये CSV फाइल विथ ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो मैं रीड करना है यहाँ पे, और न्यू लाइन, जब भी हमारा डेटा ऐड हो वो न्यू लाइन में ऐड हो। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे ऐड हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर यानी कि नीचे जाएंगे। तो नीचे जाने के बाद, सॉरी यहाँ पर मुझे भूल गया मैं, एज यब, तो यहाँ पे इस तरह लिखना होता है क्योंकि ये CSV फाइल सिंटैक्स है। तो यहाँ पर मुझे ना इसके अंदर आर्गुमेंट पास करने हैं, जहाँ पर हमने डेटा लेना है, हमें जो भी डेटा लेना है, जो हमें डेटा लेना है ये डेटा। तो ये IRND। ठीक है, IRND, तो यहाँ पर IRND। ठीक है, जो हमें आर्गुमेंट चाहिए यहाँ पर पास करेंगे। देन हम फाइल को क्या करेंगे, नीचे एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे फर्स्ट, माई डेटा नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट वेरिएबल बना रहा हूँ मैं, माई डेटा लिस्ट नाम से। उसके अंदर क्या करेंगे, फाइल को हम रीड लाइन्स करेंगे। रीड लाइन एक फंक्शन होता है इसके अंदर, तो यहाँ पे रीड लाइन्स। ओके, परफेक्ट। रीड लाइन्स करके यहाँ पे बंद कर लो, और नीचे आएंगे। रीड लाइन्स करके एक एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे हम, नेम लिस्ट नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, नेम लिस्ट। इसमें डेटा डालेंगे सारा नेम लिस्ट में। तो नेम लिस्ट में डालने के लिए एक लूप चलाएंगे हम। तो फॉर, जस्ट लूप फॉर लाइन इन, जो हमारा डेटा किसके अंदर है, माई डेटा के अंदर। तो ये माई डेटा लिस्ट के अंदर, क्योंकि हम रीड कर रहे हैं ये डेटा। ठीक है, ये यप लाइन, क्योंकि ये होता है रेफरेंस,
रेफरेंस से हम ये डॉट रीड लाइंस और ये डाटा इसके अंदर आएगा। देन हमने यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट बनाई। देन इस लिस्ट में हमें लाइन यानी कि एक फॉर लूप से माय डेटा का डेटा लाइन की मदद से यहाँ पे डालेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह सिंटैक्स होता है इसका। देन हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे एंट्री नाम से, यहाँ पे एंट्री स्मॉल एंट्री, ओके। तो यहाँ पे आप गड़बड़ ना कर दे क्योंकि एंट्री अलग से एंट्री फील ना आ जाए। तो एंट्री देन इसकी लाइन जो है, ठीक है, लाइन इसमें जो डेटा है, ठीक है, लाइन तो यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं आएगा, लाइन आएगा, ओके। लाइन हमें लाइन को क्या करना है, डॉट स्प्लिट करना है। स्प्लिट क्या करता है, तोड़ता है, ठीक है, वैल्यूज़ को तोड़ता है। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू चाहिए क्योंकि CSV फाइल ही इसका नाम ही होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो मुझे इस डेटा को कॉमा सेपरेटेड वैल्यू से यानी कि तोड़ना है। मतलब क्या है, ये किरण है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपको तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लो, इससे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। अगर एक किरण है और इसका रोल नंबर है 2, तो इस तरह मुझे कॉमा लगाना है। और डिपार्टमेंट कंप्यूटर, तो इस तरह ये होता है, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। इस तरह ये डेटा सेव कर लेता है, ठीक है। इसलिए हमने जो डेटा था उसे स्प्लिट कर लिया। तो इसे कट कर लो, समझाने के लिए था, ठीक है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद नेम लिस्ट में, नेम लिस्ट जो हमने एम्प्टी लिस्ट बनाए थे उसके अंदर अपेंड करेंगे। अपेंड मतलब डेटा डालेंगे, ठीक है। अपेंड मेथड से हम डेटा डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो हमने एंट्री बनाई थी अपेंड, तो एंट्री में सारा डेटा था हमारा, स्प्लिट करके हमने एंट्री में डाला था। और यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारी रोज़ नंबर है फर्स्ट से, तो यहाँ पे देनी होती है, ठीक है। 0 से 1 2 3 4 यहाँ पे अपेंड करता जाएगा, ठीक है। ये फॉर लूप में तो अपेंड करता जाएगा डेटा जो भी हम प्रेजेंटली लेंगे। देन हम क्या करेंगे, कुछ कंडीशन लगाएंगे। तो कंडीशन लगाने के लिए अगर, ठीक है, एक ही यूज़र प्रेजेंटली यहाँ पे अटेंडेंस दे रहा है, ठीक है, मैं दे रहा हूँ अटेंडेंस, मेरी अटेंडेंस होने के बाद फिर से मैं सामने आऊँ कंप्यूटर के या कैमरा के, तो फिर से ना रिपीट मेरी प्रेजेंटी या अटेंडेंस शो हो, ठीक है, डेटा से सेव हो। तो इसके लिए हम एक कंडीशन लगाएंगे। तो फॉर लूप से बाहर आते हैं और इफ, तो इसके अंदर क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, जो फर्स्ट क्या है आई, ठीक है, आई में क्या लगाएंगे, आई नॉट, तो नॉट इन किसके अंदर, नेम लिस्ट के अंदर। तो इसके अंदर नहीं है, ठीक है, ये है। देन नॉट इन एंड सब पर लगाना है हमें, इसी तरह लगाना है, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसे ही कॉपी कर लेता हूँ और इसे कॉपी करके, कॉपी यहाँ पर कॉपी, मगर इससे मुझे ना पूरा मैं ये कंडीशन चला रहा और यहाँ पे कोड बंद, और एक कोड के अंदर हमें लगानी है, ठीक है। तो हम इसी तरह लगाना है हमें, क्योंकि 4 चाहिए, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट और ये कॉपी पेस्ट। तो मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ। अब मुझे आई के लिए हो गया और सेकंड था आर के लिए, रोल नंबर के लिए, रोल नंबर भी रिपीट ना हो सके। और यहाँ पे आई, तो आई देन एन, देन यहाँ पे लास्ट था डी, डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट, परफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए इफ कंडीशन हमने इस तरह लगाया, आई नॉट इन नेम लिस्ट, अगर ये नहीं है तो ये अटेंडेंस लगे, अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो यहाँ पे रिपीट ना प्रेजेंट ही लगे, ठीक है। तो इस तरह हमने कंडीशन लगाई, ठीक है। देन हम नीचे आएंगे, तो हमें क्या करना है, डेट टाइम भी लगानी है, ठीक है, डेट टाइम भी सेव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे ऊपर हमने इंपोर्ट किया है, देख लेता हूँ, तो इसे छोटा कर लो और ऊपर जाते हैं हम, और यहाँ पर तो मुझे क्या करना है, डेट टाइम इंपोर्ट करना है। तो ऑलरेडी डेट टाइम होते ही यहाँ पर आपको सिर्फ इंपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कर सकते, कहाँ पर भी कर लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो डेट टाइम के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम टाइम कर लेता हूँ फर्स्ट, तो यहाँ पे टाइम, ठीक है। टाइम के बाद हम इंपोर्ट करेंगे, तो ध्यान से देखिए, इंपोर्ट str यप टाइम, str यप टाइम, ठीक है, str ना कर दे, str यप टाइम, ठीक है, परफेक्ट। तो देन हम डेट टाइम भी करेंगे, तो ये टाइम हो चुका है, तो फ्रॉम यहाँ पे डेट टाइम, तो यहाँ पे देखिए डेट टाइम के बाद यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे हम, क्योंकि मुझे डेट टाइम भी चाहिए प्रेजेंटी के साथ, इसलिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेट टाइम में से डेट टाइम इंपोर्ट करना है, परफेक्ट। हम नीचे जाएंगे जहाँ पर फंक्शन बनाया था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे
कोलन लगाया, देख लेता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे इफ कंडीशन के बाद नीचे, तो यहाँ पे सही से दिखा दो आपको, परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लगानी है जो चीज़ें लगानी है डेट वाली। ठीक है, तो करंट डेट मुझे करंट टाइम चाहिए इक्वल्स टू नाउ डेट टाइम। इसके अंदर होता है नाउ, जो फंक्शन होता है इनबिल्ड होता है। ठीक है, इसके अंदर से हम नाउ लेंगे, देन नीचे जाएंगे, जस्ट मैं वेरिएबल बना लाता हूँ डेट के लिए D1। D1 के बाद नाउ, ठीक है, नाउ डॉट एस टी आर एफ टाइम, ध्यान से देखिए STREF लिखना है। ठीक है, तो अलग ना लिखिए। तो हमें डेट फॉर्मेट लिखना है यहाँ पे। तो डेट फॉर्मेट किस तरह लिखा जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पे पर्सन, फर्स्ट मुझे डेट चाहिए। ओके, देन मुझे चाहिए पर्सन, यहाँ पे पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन लगाना होता है हमें। पर्सन मंथ चाहिए, मंथ के बाद क्या चाहिए, ईयर चाहिए, और यहाँ पे मुझे ये नहीं चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह मुझे चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ना स्लैश आएगा, देन यहाँ पे स्लैश, देन मुझे ईयर चाहिए, तो ईयर के लिए यहाँ पर पर्सन कैपिटल Y। ठीक है, तो हमने परफेक्टली लिख लिया। देन हम नीचे आएंगे, तो अब ये ईयर हो चुका है, अब मुझे चाहिए डेट। ठीक है, तो यहाँ पे DT कर लेता हूँ, और स्ट्रिंग, जस्ट फंक्शन नेम डेट स्ट्रिंग। तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर नाउ, तो नाउ में यहाँ पे फंक्शन में डॉट डॉट करते STRF टाइम। ठीक है, STRF टाइम, तो इसके अंदर होती है हॉर मिनट सेकंड, इसके अंदर होती है। तो यहाँ पे हमें फॉर्मेट लिखना है, तो किस तरह लिखेंगे, पर्सन लिखेंगे यहाँ पर। पर्सन लिखने के बाद कैपिटल H, ठीक है, कैपिटल लिखना है, ध्यान से देखिए। देन कोलन, कोलन के बाद जिस तरह टाइमिंग होती है उसी तरह लिखना है। देन मिनट, देन कोलन, पर्सन, देन हमें क्या चाहिए, सेकंड चाहिए। परफेक्ट, तो ये कर लिया हमने। डेट भी लगा लिए और टाइम भी लगा लिया। तो हमें इसे राइट लाइंस करना है। अभी यप डॉट, जो डेटा है हमारा येप में है, तो यहाँ पे देखिए, तो इसे डॉट करके हमें क्या करना है, तो आपको बता दो येप डॉट, तो यहाँ पर हमें करना है राइट लाइंस। राइट लाइंस ये सारी हमें राइट करना है, किसके अंदर, CSV फाइल के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे एप लिखेंगे, क्योंकि मैं स्ट्रिंग लगा रहा हूँ, एप स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी हमें लिखना है यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो स्लैश लगाऊंगा मैं, स्लैश इसलिए लगा रहा हूँ कि नीचे लाइन से आए। स्लैश लगा के इसके अंदर एप स्ट्रिंग, आपको पता नहीं तो मेरी तरह यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि इसी तरह में लिखना है यहाँ पे एप स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग नहीं लगाया तो भी कुछ बात नहीं, आपको प्लेस होल्डर लगा के लिखना होता है, मगर एफ स्ट्रिंग थोड़ी सी इजी हो जाती है, सारा डेटा हम एक साथ यहाँ पे शो करा सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमें फर्स्ट शो कराना है आई, जो कि आईडी हो। ठीक है, देन मुझे शो कराना है कॉमा करके, आईडी के बाद क्या शो कराना है, हमें रोल नंबर शो कराना है। ओके परफेक्ट, कॉमा करेंगे। अब हमें इसके बाद क्या शो कराना है, यन मतलब नेम शो कराना है, देन कॉमा लगाएंगे। देन मुझे नेम के बाद डिपार्टमेंट शो कराना है डी। ओके, तो ये चीज़ें होने के बाद हम क्या करेंगे, और डेट और टाइम भी शो कराएंगे। ठीक है, तो मैं फर्स्ट यहाँ पे टाइम शो करा था, तो टाइम शो कराने के लिए तो यहाँ पे प्लेस होल्डर में शो कराएंगे। तो प्लेस होल्डर में जहाँ यहाँ पे देखिए टाइमिंग हमें इस वेरिएबल में है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, कॉमा करना है, देन इस प्लेस होल्डर में हमें क्या करना है, D1 डालना है, तो यहाँ पे D1। ओके परफेक्ट, तो सिंपल लास्ट हमें डालना है। तो लास्ट में हमें अटेंडेंस चाहिए, अटेंडेंस के लिए हम सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट देंगे प्रेजेंट, तो प्रेजेंट। ठीक है परफेक्ट, तो ये कर लिया हमने। हमें क्या करना है, अब इस फंक्शन को हमें नीचे जाना है, जहाँ पर हमने पुट टेक्स्ट लिखी थी, टेक्सेस। तो नीचे जाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे, यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पर हमने ना यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ईल्स के ऊपर, इसके ऊपर हमें क्या करना है, यहाँ पे इस फंक्शन को हमें सिंपल कॉल करना है। तो किस तरह कॉल करेंगे आप देखिए यहाँ पर सेल्फ, जो हमें फंक्शन का नाम लिखा था मार्क अटेंडेंस, यहाँ पे पास करना है। देन हमें इसके अंदर जो हमने आर्गुमेंट पास किए थे उस आर्गुमेंट को पास करना है। ठीक है, फर्स्ट हमने आईडी पास किए थे, देन रोल नंबर पास किया था, नेम पास किया था, डिपार्टमेंट पास किए थे, सारे आर्गुमेंट यहाँ पे पास करना है। परफेक्ट, तो ये परफेक्टली हो चुका है, इसे सही से लगा लो फॉर्मेटिंग में। Ctrl+S करके देख लेते हैं यहाँ पर कुछ। तो यहाँ तो हमें यहाँ पर एक काम करना है, तो मैं इसे बड़ा कर लो थोड़ा। जो हमने CSV फाइल बनाई थी kiran.csv,
तो यहाँ पर कुछ भी नाम रख सकते हैं, अटेंडेंस या कुछ भी आपका नाम रख सकते हैं, ठीक है। जस्ट CSV फाइल कामा ऑपरेटर वैल्यूज, ठीक है। तो ये फाइल हमें बनानी होगी, तो यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे फाइल पर न्यू फाइल क्लिक करेंगे, जहाँ पर ये नाम लिखा है यहाँ पर CSV वाला वही लिखना है आपको, ठीक है, kiran.csv, ठीक है। इंटर दबाएंगे और ये फाइल तैयार, ठीक है। तो इसमें जो भी हमारी अटेंडेंस होगी इसके अंदर सेव होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपल जाएंगे फेस रिकॉग्नाइज में। तो चलिए Ctrl+S करेंगे और रन करके देखते हैं। तो यहाँ से रन, ओके, तो ये ओपन हो चुका है। अब फेस रिकॉग्नाइज करके देखते हैं। तो यहाँ पर कैमरा ओपन नहीं हो रहा है, तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा एरर शो कर रहा है हमें। तो मैं इसे क्लोज कर लूँ और यहाँ पे जाके देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, ओके, टाइप एरर सीक्वेंस आइटम 0 एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग इंस्टेंस इंट फाउंड। ओके, तो ये जो एरर है तो मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। तो ये एरर क्यों शो कर रहा है आपको, ठीक है। तो हमें जाना है, जो हमने वर्क बेंच बनाया था जो MySQL वाला, उस डेटाबेस में जाना है, और जहाँ पर हमने स्टूडेंट वाला टेबल बनाया था तो इसके अंदर जहाँ पर हमने टेबल का डेटा टाइप दिया था इस सेटिंग पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, स्टूडेंट आईडी हमने प्राइमरी दी थी मगर इसका डेटा टाइप इंटीजर दिया था, क्योंकि हमें स्ट्रिंग मांग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका डेटा टाइप हमें चेंज करना होगा फर्स्ट। तो यहाँ पर हम varchar रखेंगे और इसकी देंगे 45 देंगे साइज, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिंपल अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर अप्लाई, देन आपको ये फिनिश करना है, ठीक है। तो फिनिश करने के बाद इसे क्लोज कर ले हम। तो यहाँ पर जाएंगे, परफेक्ट। तो अब ये एरर नहीं शो करेगा। तो किरण में जाऊँगा, kiran.cs में, तो यहाँ पे अटेंडेंस हमारी सेव होगी। तो यहाँ पे Ctrl+S करूँगा और यहाँ से रन करूँगा। ओके, परफेक्ट, रन हो चुका है। मगर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पे जो फाइल थी उसे ओपन करके रखता हूँ, क्योंकि मुझे आपको लाइव डेमो दिखाना है। तो फेस रिकॉग्नाइज करूँगा। तो यहाँ पे देखिए मेरी अटेंडेंस यहाँ पे शो करेगी ऑटोमेटिकली। यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाएगा, तब मैं कैमरा यहाँ पे आपके पास ओपन करके दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे परफेक्टली स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, नेम, देन कंप्यूटर डिपार्टमेंट यहाँ पे टाइमिंग के साथ आ रहा है, और यहाँ पे डेट और उसकी अटेंडेंस भी दिखा रहा है प्रेजेंट। ओके, परफेक्ट। तो यहाँ पे मैं दूसरा ले आता सैम्पल, उसका भी दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे पूजा वाला दिखा देता हूँ। तो ओपन करके देखते हैं। तो मैं मोबाइल से यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए पूजा वाला, तो इसकी भी अटेंडेंस यहाँ पे शो कर रही है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सारा डेटा भी शो कर रहा है, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, नेम, देन डिपार्टमेंट। ओके, तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे सारा डेटा हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, पूजा कंप्यूटर टाइमिंग के साथ हो रहा है, देन डेट और प्रेजेंट। ओके, परफेक्ट। अगर यहाँ पे अननोन फेस लेके आऊँ तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ एक मेरी जो यहाँ पे इमेजेस है। तो यहाँ पे देखिए अननोन फेस, यहाँ पे अटेंडेंस सेव नहीं होगी क्योंकि ये अननोन फेस है। इसका डेटा हमने ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेन नहीं किया हुआ है, ठीक है, सैंपल भी नहीं लिया है, तो ये अननोन फेस दिखा रहा है। परफेक्ट। तो यहाँ पे हमने परफेक्टली सारा डेटा, यहाँ पे अटेंडेंस सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पे अटेंडेंस शो कर रही है। हमने परफेक्टली ऑटोमेटिक अटेंडेंस ले लिए है स्टूडेंट की। यहाँ पे देखिए, तो ये CSV फाइल है। यहाँ पे हम हीडर भी देख सकते हैं, जो कि आईडी, रोल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, टाइमिंग, डेट और यहाँ पे अटेंडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हम हीडर बाद में देंगे। तो ये बैकएंड में CSV फाइल जनरेट होके आती है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे देखिए kiran.csv, तो ये बैकएंड में ना एक्सेल फाइल जनरेट होती है। तो मैं एक्सेल फाइल इसे क्लिक करके ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे ओपन, तो यहाँ पे देखिए सारा डेटा हमारा CSV फाइल में यहाँ पे जनरेट होके आया है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ये आईडी, रोल नंबर, ये नेम, देन डिपार्टमेंट, टाइमिंग, जो डेट चाहिए, जो करंट डेट है वही डेट यहाँ पे शो करेगी, देन यहाँ पे अटेंडेंस प्रेजेंट। ओके, तो परफेक्ट। तो परफेक्टली हमने ये अटेंडेंस सिस्टम परफेक्टली जनरेट कर लिया है स्टूडेंट की। तो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में जाएंगे, तो यहाँ पे होम से मैं यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ आपको। तो अभी हमें क्या करना है, ठीक है, ये सारी अटेंडेंस हमें इसी GUI एप्लीकेशन में शो करानी है। यहाँ से हम देख सकते हैं। तो इस तरह हमें ये GUI एप्लीकेशन बनाना है, फेस रिकॉग्नाइज ऑटोमेटिक अटेंडेंस सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे अटेंडेंस सिस्टम जो यहाँ पे विंडो होगी, यहाँ पे हमें विंडो बनानी है और जो एक्सेल फाइल है यहाँ से ओपन करनी है, ठीक है। सारा डेटा हमारा टेबल में शो कराना है। देन हम MySQL डेटाबेस में डेटा शो ऐड करके देखते हैं, ठीक है। तो ऐड भी करेंगे, वो भी करेंगे, उस पर भी काम करेंगे। तो ये हमने परफेक्टली अटेंडेंस ले लिया है। तो चलिए अटेंडेंस विंडो पर काम करते हैं। तो पहले बता दूं कि मैं किस तरह बनाने वाला हूँ अटेंडेंस विंडो, ठीक है। तो मैं चलता हूँ पिछले प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं रन करूँगा इसे। ओके, तो इस तरह हमें इंडो पेज बनानी है, स्टूडेंट अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम वाली। तो इस तरह बनाएंगे हम।
तो इसे क्लोज कर लो। तो चलते हैं हम विजुअल स्टूडियो कोड में। अब यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे हम अटेंडेंस नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपको अटेंडेंस डॉट पी वाई, ठीक है। ओके परफेक्ट। तो मैं इसे लास्ट में रख दूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, विंडो बनानी है फर्स्ट। तो विंडो बनाने का कोड जो है हमें सेम चाहिए, ये कोड यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे फेस रिकॉग्नाइज तक नहीं चाहिए, बीच में ही नाम डालूंगा मैं। कॉपी करना है तो मैं क्या कर लेता हूँ, यही से स्टूडेंट का ही ले लेता हूँ क्योंकि स्टूडेंट जैसी ही लग रही है मुझे। तो इसका ही कॉपी कर लेता हूँ, एक्सटेंशन के साथ इंपोर्ट किया हुआ है। कॉपी, देन यहाँ पर पेस्ट करूँगा। ओके, देन लास्ट में जाऊँगा, जो हमने मेन क्लास बनाया था, मेन लूप बनाया था, यहाँ पर इसको भी कॉपी करना है आपको। कॉपी, देन इसके नीचे सिंपल पेस्ट करना है। ओके परफेक्ट। तो यहाँ पे क्लास का नाम चेंज करना है हमें। यहाँ पे एक साथ मल्टीपल कर्सर आल दबा के सेलेक्ट कर सकते हैं, लिखेंगे हम अटेंडेंस, ठीक है। ओके अटेंडेंस। तो कंट्रोल एस करूँगा और इसे रन करके देखते हैं हम। ओके परफेक्ट। तो ये विंडो बन चुकी है, तो मैं इसे क्लोज कर लो। अब मुझे इसके अंदर 2 इमेज डालनी है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ से पे जाऊँगा और सबसे ऊपर जहाँ पर इमेजेस है इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इमेज डालनी है मुझे, तो यही से फर्स्ट इमेज सेकंड इमेज, ठीक है। कॉपी, कॉपी करके जाऊँगा अटेंडेंस में और सिंपल यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे चेंजेस करना है क्योंकि ये पूरा पाथ तो मुझे नहीं चाहिए, यहाँ से भी ठीक है, ठीक है। तो मैं इसे क्लोज कर लूँ क्योंकि ये वर्किंग डायरेक्टरी में है, तो डायरेक्ट हम फोल्डर का नाम और जो इमेज का नाम है यहाँ पे दे सकते हैं। तो इमेज का नाम देख लूँ मैं, यहाँ पे इमेज कौन सी डालनी है मुझे। तो एक इमेज डालनी है, इसका नाम कॉपी कर लो और यहाँ पे जाके तो यहाँ पे सेलेक्ट पेस्ट। तो मैं देख लेता हूँ इसका एक्सटेंशन क्या है, जेपीजी है। देन स्टूडेंट वाली देख लेता हूँ कौन सी डालनी है मुझे। तो ऊपर ये कॉलेज वाली डाल देता हूँ, CLG। तो यहाँ पे जेपीजी लिखना है आपको, जेपीजी, ओके। और यहाँ पर भी जेपीजी और यहाँ पे कॉलेज वाली CLG थी। तो इसकी जो वीट और हाइट है, क्योंकि 2 इमेज ही डाल रहा हूँ मैं, तो इसकी वीट कर लेता हूँ मैं 800। और इसकी जो ये भी स्टार्ट होगी इसके राइट साइड में होने वाले है, तो इसके आगे होगी। देन इसकी हाइट मैं कर लेता हूँ 200 करके देता हूँ। यहाँ पर भी 200, यहाँ पर भी 200, देन यहाँ पर भी 200। तो यहाँ पर ना हमने यहाँ पर लेबल ही नहीं उठाया, तो इससे जाएंगे हम इसके अंदर और इसका लेबल भी लेंगे क्योंकि जो इमेजेस डाल रहे हैं हम लेबल की मदद से शो करानी है, ठीक है। तो इसके नीचे तो यहाँ पे देखिए इंडोनेशन लगाना है। इसका नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वही रहने दे क्योंकि अलग क्लास में है। तो आपको समझने के लिए यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, इसका चेंज करना था, ठीक है। तो ये इसकी जो वीट है ना सेम रहनी चाहिए। कॉपी, देन यहाँ पर पेस्ट और इसकी वीट भी सेम। और ये स्टार्ट होगी 800 से और इसकी हाइट 200 चाहिए मुझे। ओके ठीक है परफेक्ट। तो मैं कंट्रोल एस करके रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पर तो इमेज शो नहीं कर रहे हमारे, क्यों नहीं शो कर रहे देखते हम। तो हमने यहाँ पे कुछ गलती या की है तो देख लेते हैं। तो यहाँ मुझसे भी गलती हो जाती है कभी कभी। तो यहाँ पे देखिए ये इमेज फर्स्ट जो डाल रहे हैं हम, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है 0 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होना चाहिए ये इमेज। और इसकी वेट भी मुझे 800 करनी थी और यहाँ पे मैंने कुछ गलतियाँ की है, देख लेता हूँ। ओके तो यहाँ पे देखिए इसकी जो वेट है आउट ऑफ रेंज है इसकी, क्योंकि इसको भी चेंज करना होगा। तो मुझे 800 करना था वेट। और देख लेता हूँ यहाँ पर और कुछ गड़बड़ तो नहीं की है मैंने। तो यहाँ पर ओके परफेक्ट, ठीक है। तो कंट्रोल एस करते हैं हम और इसे रन करके देखते हैं। ओके परफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए इमेजेस 2 आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, नीचे 2 फ्रेम बनाने हैं। यहाँ पर जो हमें टेबल बनाना है डेटा शो कराने के लिए, और यहाँ पे लेबल्स और एंट्री फील्ड्स और नीचे बटन होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह हम बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए सिंपल हम क्या करते हैं, यहीं पे जाते हैं और यहाँ पर ना बैकग्राउंड इमेज, अगर आपको बैकग्राउंड इमेज डालनी है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं फिर भी डाल लेता हूँ बैकग्राउंड इमेज। कॉपी करेंगे। अगर इमेज डाल रहे हैं आप, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर आपका थोड़ा सा हेवी हो जाता है
क्योंकि मेमोरी स्पेस थोड़ा ज़्यादा ले ले लेता है, इसलिए थोड़ा सा हेवी हो जाता है। अगर आपको इमेजेस डालनी है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालनी है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं इससे यहाँ पर ना कौन सी इमेज डालनी है मुझे देख लेता हूँ, वही इमेज रख देता हूँ और कंट्रोल एस करके देखते और यहाँ से रन। ओके ठीक है, ये इमेज थोड़ी सी नीचे आनी चाहिए क्योंकि थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है। तो इसे क्या कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर 200 की नीचे आनी चाहिए और रन करके देखते हैं। परफेक्ट। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक टाइटल भी बनाना है, तो इसी की तरह टाइटल चाहिए मुझे। तो ये टाइटल है, इसे कॉपी कर लो। कॉपी करके सिंपल आपको क्या करना है, इसके नीचे पेस्ट करना है और यहाँ पे इंडेंटेशन सही लगाना है और स्टूडेंट की जगह मुझे चाहिए अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंस। परफेक्ट। कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट रन। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये भी आ चुका है। तो यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे टाइटल आप चेंज कर सकते हैं, इसका कलर वगैरह कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, ठीक है। ये विंडो बन चुकी है। मुझे इस विंडो में एक फ्रेम चाहिए, मैं ये की फ्रेम लूँगा, उस फ्रेम के अंदर 2 फ्रेम बनाऊँगा, यहाँ पर एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहीं पे मैंने बनाया होगा जो कि मेन फ्रेम है, तो इसकी विड्थ ओके परफेक्ट है। यहाँ पर कॉपी कर लो, कॉपी करके यहाँ पर जाऊँगा और इसके नीचे पेस्ट करना है आपको। यहाँ पे देखिए ये इंडेंटेशन इस तरह होता है, आपको सही एक ही लाइन में होनी चाहिए। कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ से रन। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये फ्रेम भी आ चुका है। तो इस फ्रेम के अंदर हमें बनानी है जो भी चीज़ें बनानी है। तो और एक यहाँ पर लेफ्ट साइड और राइट साइड 2 फ्रेम बनाएंगे हम। तो यहाँ पर इसके इसके बाद यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड फ्रेम भी बनाया हुआ है ऑलरेडी, हमें ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑलरेडी मिल रही है चीज़ें, तो आपको कॉपी पेस्ट करनी है सिर्फ। कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ से रन। ओके, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड फ्रेम भी आ चुका है। तो इसके नाम थोड़ा सा चेंज कर लो, स्टूडेंट की जगह, तो यहाँ पे ना मुझे यहाँ पे चेंज करना था। तो ओके ठीक है, स्टूडेंट डिटेल भी होनी चाहिए, अटेंडेंस डिटेल कर लेता हूँ, यानी कि स्टूडेंट अटेंडेंस डिटेल्स। तो यहाँ पे ना अटेंडेंस डिटेल। ओके, कंट्रोल एस करेंगे और इसे रन करके देखते हैं। परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ना और एक राइट साइड एक फ्रेम चाहिए मुझे। तो राइट साइड के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कहाँ पे बनाया था मैंने राइट साइड फ्रेम देख लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे नीचे बनाया होगा शायद, रेडियो बटन, राइट साइड सर्च राइट लेबल फ्रेम। तो यहाँ पर है राइट लेबल फ्रेम, कॉपी कर लो इसे। कॉपी करके सिंपल आपको क्या करना है, इसके अंदर पेस्ट करना है। कंट्रोल एस करेंगे और इसे रन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट फ्रेम भी आ चुका है। तो यहाँ पे ना स्टूडेंट डिटेल ठीक है, तो यहाँ पे अटेंडेंस डिटेल कर लेता हूँ। तो इसका नाम ना चेंज करना है मुझे, यहाँ पे अटेंडेंस करना है, अटेंडेंस। ओके परफेक्ट, तो रन करके देखते हैं। ठीक है परफेक्ट। तो इसके अंदर थोड़ी सी मुझे क्या करना है, एंट्री फील्ड्स और लेबल्स बनाने। ऊपर एक मैं इमेज डाल लेता हूँ। तो इमेज के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ऊपर जाएंगे, शायद मैंने यहाँ पर भी इमेज डाली थी, तो उसी की तरह मुझे इमेज डालनी है। तो ऊपर जाऊँगा, यहाँ पर तो मैंने कहाँ पर डाला था देख रहा हूँ, बैकग्राउंड इमेज लेफ्ट। तो यहाँ पर मैंने इमेज डाली थी शायद, यहाँ पे देखिए। कॉपी कर लो इसे, कॉपी करके सिंपल आपको क्या करना है, लेफ्ट लेबल फ्रेम के अंदर यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पेस्ट करके कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ से रन। ओके, तो ये इमेज आ नहीं रही है, देख लेते हैं मैंने इमेज डाली है क्या डाली है, ठीक है। तो ये किसके अंदर आ रही है, रिसाइज हो, हाँ। तो मैंने लेबल ही कॉपी नहीं किया, ये जो है लेबल की मदद से हम इमेजेस डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसके नीचे ना लेबल चाहिए मुझे, लेबल। ओके परफेक्ट। और इसका जो ये चीज़ें है मैं हटा लो, ठीक है। सिर्फ आपको फोल्डर रखना है, फोल्डर आओ जो इमेज का नाम है। कंट्रोल एस करके देखते हैं और रन करके देखते हैं। तो आनी चाहिए आप इमेज। ओके परफेक्ट, तो यहाँ पे देखिए इमेज आ चुकी है। तो इस तरह ही चाहिए मुझे था। यहाँ इमेज आप चेंज भी कर सकते हैं, मुझे अच्छी लग रही है तो मैं वही रख देता हूँ, ठीक है। तो हमने ये कर लिया। तो यहाँ पर तो ये होने के बाद हमें कुछ एंट्री फील्ड्स और लेबल्स बनाने हैं। तो क्या बनाने हैं आपको दिखा दो मैं। तो यहाँ पर ना,
तो जी फोल्डर में, और यहाँ पर अटेंडेंस। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय आईडी चाहिए, रोल नंबर, नेम, जो हमने जो अटेंडेंस से कलेक्ट किया है डेटा, वही मुझे एंट्री फील्ड चाहिए, तो वही बनानी है मुझे, तो मैं बना लेता हूँ। तो चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में जाके बनाते हैं। इसे क्लोज कर लो मैं, और यहाँ पे जाऊँगा विजुअल स्टूडियो कोड। तो यहाँ पर ना हम यहाँ पर एक फ्रेम बनाते हैं। फ्रेम से क्या होता है, जो भी हमें चीज़ें डालनी है हम उसके अंदर ग्रिड करके डाल सकते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो फ्रेम बनाने के लिए सिंपल हम क्या करते हैं, इसका एक फ्रेम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे सिंपल आपको सही से इंडेंटेशन लगाना है, और इसकी जो चीज़ें हैं यहाँ पे चेंज करना होगा फ्रेम का नाम। तो यहाँ पे ना मैं इनसाइड कर देता हूँ, लेफ्ट इनसाइड फ्रेम, ओके। तो यहाँ पे लेफ्ट इनसाइड फ्रेम, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। तो यहाँ पे फ्रेम जो है हमारा, ये लेफ्ट फ्रेम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट फ्रेम के अंदर कॉपी करना है, और इसके अंदर आपको लेफ्ट फ्रेम डालना है। देन इसका बैकग्राउंड, मुझे बैकग्राउंड भी चेंज कर लेंगे मैं, तो बैकग्राउंड वाइट ही रह देता हूँ, मगर इसकी बॉर्डर स्टाइल चेंज कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे ना, तो बॉर्डर स्टाइल में यहाँ पे देना होता है रिलीफ। तो रिलीफ में राइज, सनकिन वगैरह वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे इक्वल्स टू करके राइज जो है कैपिटल होता है, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना प्लेस जो करना है हमें किसके अंदर करना है, लेफ्ट फ्रेम के अंदर करना है। तो यहाँ पे मुझे एक्स एक्सेस से 0 हो, तो वाई एक्सेस से उस फोटो से नीचे आना चाहिए, इमेज के नीचे से आना चाहिए। ये इमेज हमने ऑलरेडी डाली हुई है। तो इमेज की जो हाइट है 130 है, 1 यानी कि 130, ओके। तो 130 से नीचे आना चाहिए ये फ्रेम, तो 135 कर लेता हूँ। और इसकी जो वीट है, यहाँ पे लेफ्ट फ्रेम की साइज़ है 730 है वीट, तो इसकी वीट मुझे उतनी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे कम कर लेता हूँ 635। देन इसकी मुझे हाइट कितनी चाहिए, हाइट अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं आप, तो 300 कर लेता हूँ मैं, क्योंकि नीचे मुझे बटन भी चाहिए। कंट्रोल एस करूँगा और इसे रन करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये फ्रेम आ चुका है, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी लंबाई बढ़ा लूँ मैं, तो यहाँ पे ना 7, यहाँ पे लास्ट है 727 कर लेता हूँ, कंट्रोल एस करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये फ्रेम आ चुका है, इसकी थोड़ी सी ना 20 कर लेता हूँ। ओके परफेक्ट, कंट्रोल एस। तो ये परफेक्टली हमने बना लिया है। अब इसके अंदर मुझे लेबल्स और एंट्री डालनी है, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं लेबल्स एंड एंट्रीज, ओके एंट्री। तो यहाँ पे ना कमेंट कर लूँ मैं, यहाँ पे कमेंट, और इसके नीचे मुझे लेबल्स और एंट्री डालनी है। तो मैं यही से उठा लेता हूँ, लेबल्स और एंट्री कहाँ पे बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आईडी जो लेबल है और एंट्री भी है यहाँ पर, ठीक है। तो यही से कॉपी कर लो, कॉपी करके यहाँ पे जाऊँगा, और सिंपल आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अटेंडेंस आईडी चाहिए। तो यहाँ पे ना अटेंडेंस आईडी, ओके। तो मैं यहाँ पे चेंज भी कर लूँ इसका नाम, तो ऑल्ट दबा के यहाँ पे मल्टीपल कर्सर सेलेक्ट कर सकते हैं, अटेंडेंस, ओके अटेंडेंस आईडी। और यहाँ पर भी मैं चेंज कर लो अटेंडेंस आईडी, ठीक है। ओके परफेक्ट। तो मुझे यहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं, जो क्लास स्टूडेंट फ्रेम है, ये फ्रेम किसके अंदर आएगा, लेफ्ट साइड फ्रेम के अंदर आएगा, ठीक है। पेस्ट करना है इसे, और इसे सब कॉपी करना है, यहाँ पर भी पेस्ट करना है, ठीक है परफेक्ट। आपको क्या करना है, आप आगे जाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्रिड कर रहे हैं क्योंकि ये फ्रेम के अंदर कराना है। तो फर्स्ट कॉलम, रो फर्स्ट कॉलम होगा, थोड़ी सी पैडिंग दी हुई है स्टिकी वेस्ट की तरह, ठीक है। अगर इसे मैं कमेंट कर लो और यहाँ पे कंट्रोल एस करके देखते हैं किस तरह हमारा लेबल्स फ्रेम बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अटेंडेंस आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा लेबल्स फ्रेम है यहाँ पे बन चुका है। तो मुझे एंट्री फील्ड चाहिए, तो मैं एंट्री फील्ड को हटा लूँ, और यहाँ पे हमने कॉपी किया है एंट्री फील्ड को। तो मुझे यहाँ पे ना जो टेक्स्ट वेरिएबल है इसे हटाना होगा, क्योंकि टेक्स्ट वेरिएबल हमने अभी तक बनाई नहीं है। तो यहाँ पे कॉपी करते वक्त आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें यहाँ पे हटाना है, परफेक्ट। हटाने के बाद देखना है आपको ये अटेंडेंस आईडी है एंट्री फील्ड, और यहाँ पे कंट्रोल एस करना है क्योंकि ये रो 0 है, और कॉलम जो है इसके आगे आएगा। कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ से रन, परफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एंट्री फील्ड भी आ चुके हैं, और यहाँ पे जो हमारा लेबल फ्रेम है, सॉरी लेबल है,
लेबल भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो ऐसे ही मुझे लेबल्स फ्रेम और एंट्री फील्ड बनानी है, तो मैं जल्दी से बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सारी एंट्रीज और लेबल बना लिए हैं मैंने। अगर यहाँ पर मैं इसे बड़ा कर लो तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, नेम्स वाला भी है, देन डेट बनाए नीचे, देन यहाँ पे डिपार्टमेंट, टाइम, डेट, देन अटेंडेंस। अटेंडेंस के लिए मैंने कॉम्बो बॉक्स बनाया है जो कि यहाँ पे स्टेटस होगा प्रेजेंट एब्सेंट, ठीक है। तो इस तरह बनाया है, आप देख लीजिए और उसी तरह बना लीजिए। ओके, तो मैं कंट्रोल एस करूँगा और इसे रन करके देखते हैं हम किस तरह एंट्रीज और लेबल्स बनी हुई है हमारी। तो यहाँ पे देखिए अटेंडेंस, लेबल्स और यहाँ पे एंट्री फील्ड्स यहाँ पे बन चुके हैं परफेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स बनाया था मैंने प्रेजेंट एब्सेंट वाला, परफेक्ट। तो यहाँ पर हमें नीचे बटन्स चाहिए, तो यहाँ पे बटन्स बनाएंगे, इसे क्लोज कर लो। तो बटन्स बनाने के लिए तो मुझे यहाँ पर इसके नीचे, ये राइट फ्रेम है, ये आगे होगा। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट में जाऊँगा, जहाँ पर बटन्स फ्रेम बनाया है यहाँ पर, तो मैं इसे ही उठा लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है नीचे। तो यहाँ पे देखिए बटन्स फ्रेम है, तो यहाँ पे बटन्स इसे हटा लो, कोई बात नहीं। तो इसे हटा, यहाँ पे कॉपी करना है आपको, कॉपी करके सिंपल यहाँ पर जाना है और यहाँ पे जाके सिंपल पेस्ट करना है इसके नीचे, इसे हटा लो और यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट करके ये जो बटन फ्रेम है किसके अंदर आएगा, इनसाइड फ्रेम के अंदर, लेफ्ट साइड इनसाइड फ्रेम के अंदर कॉपी करना है। कॉपी करके आप यहाँ पे ना क्लास जो है यहाँ पे चेंज ऑल अकरेंस भी कर सकते हैं, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ना एक ही है शायद, तो ये यहाँ पर लेफ्ट इनसाइड में आएगा। अगर ये बटन फ्रेम है कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ से रन, तो ओके। तो यहाँ पे ना एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये कमांड दी हुई इसके अंदर, क्योंकि हमने अभी तक फंक्शन नहीं बनाया तो इसे हटाना होगा हमें। तो यहाँ पे हटाएंगे हम इसको। कॉपी करते वक्त यही ध्यान रखना है कि आप किस तरह कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने फंक्शन लिखे हैं ऑलरेडी, जो बटन्स लिखे हैं कंप्लीट है, इसलिए हमने फंक्शन वगैरह यहाँ पे हटाना होगा इसको। कंट्रोल एस करके रन करके देखते हैं। ओके परफेक्ट, तो यहाँ पे देखिए बटन आ चुके हैं। इस बटन के नाम चेंज करने हैं मुझे, थोड़ा सा बटन नीचे ही बनाऊंगा मैं इसे, तो इससे हटा लो। और जो मेन फ्रेम है, कहाँ पे मेन फ्रेम, इनसाइड, लेफ्ट इनसाइड फ्रेम, इसकी जो हाइट है मैं थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ। तो मुझे इसकी हाइट चाहिए लेफ्ट इनसाइड फ्रेम, ठीक है। तो मैं 200 करके देखता हूँ ये कितना लंबा हो जाता है। ओके, तो इसको थोड़ा सा ना, जो हमारा लेफ़्ट साइड फ्रेम है इसकी जो हाइट है लेफ्ट फ्रेम 5, देन इसके अंदर जो इमेज है, ओके, तो मैं थोड़ा इसे छोटा कर लूँ, तो 180 कर लेता और इसको ना कंट्रोल एस करके रन करके देखता। क्योंकि मैं इस फ्रेम की साइज़ कम ज़्यादा कर रहा हूँ, मगर ये थोड़ा नीचे आ चुका है, तो देख लेता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर चेंज करना नहीं था मुझे, तो मुझे इसकी हाइट पर चेंज करना था यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 400, कंट्रोल एस और यहाँ से रन, तो परफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पर भी आ चुका है। इसको नीचे लूँगा मैं, और ये मुझे नीचे ज़्यादा ही जा रहा है ऐसा लग रहा है, तो इसको थोड़ा कम कर लूँ मैं 370। और यहाँ पे नीचे जाएंगे हम, यहाँ पर हमें क्या करना है, इस फ्रेम को हमें नीचे लेना है। तो यहाँ पे 300 करके कंट्रोल एस करके रन करके देखते हैं। ओके परफेक्ट, तो यहाँ पे देखिए ये बटन भी आ चुके हैं, ठीक है। तो इस बटन को मुझे चेंज करना है, नाम चेंज करनी है मुझे। यहाँ पे मैं बनाऊँगा, तो देख लेता हूँ क्या क्या नाम थे। तो यहाँ पर तो मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह करना था। ओके, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपडेट रीसेट, ठीक है। तो इस तरह बनाना है मुझे। तो यहाँ पर मुझे चेंज करना है, तो मुझे क्या करना था, इंपोर्ट इंपोर्ट CSV, तो CSV, और यहाँ पे मुझे एक्सपोर्ट लिखना था, एक्सपोर्ट CSV। ओके, और यहाँ पे मुझे चाहिए अपडेट, और यहाँ पे मुझे चाहिए रीसेट, परफेक्ट। कोई बात नहीं, ये आपको वेरिएबल चेंज करनी है तो कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। कंट्रोल एस करूँगा और इसे इसे हटा लो मैं, ओके, और इसे भी हटा लो और यहाँ से रन करूँगा मैं। तो यहाँ पे देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपडेट रीसेट, ठीक है। तो ये बना लिया है मैंने। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे आगे, तो मैं पहले आपको रन करके दिखाता हूँ कि क्या बनाना है हमें।
तो यहाँ पे हम एक फ्रेम बनाएंगे, इस फ्रेम के अंदर टेबल यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ट्री व्यू। देन हमें स्क्रॉल बार बनानी है राइट साइड लेफ्ट, यानी कि बॉटम में एक, राइट साइड में, ठीक है। तो इस तरह बनाना है हमें। तो स्क्रॉल बार किस तरह बनाना है, तो इस तरह स्क्रॉल बार बनाना है और इस तरह स्क्रॉल बार बनाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें राइट फ्रेम के अंदर बनानी है। तो इसके अंदर, तो यहाँ पे नीचे बनानी है। तो हमें फर्स्ट फ्रेम चाहिए, तो फ्रेम के लिए मैं यही से कॉपी कर लेता हूँ, इसी तरह फ्रेम चाहिए और इसको इसके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, मुझे बटन फ्रेम नहीं टेबल फ्रेम रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल फ्रेम सही रहेगा। तो नाम चेंज हो गया। और यहाँ पर ना मुझे राइट फ्रेम के अंदर चाहिए, कॉपी करेंगे राइट फ्रेम के अंदर, तो इसकी बॉडी राइज। देन मुझे क्या करना है, इसकी थोड़ी सी मैं यहाँ पर एक्स एक्सेस और वाई चेंजेस कर लेता हूँ। 5 से स्टार्ट हो, वाई जो स्टार्ट होगी वो भी 5 से होगी। इसकी विड्थ जो हाइट चाहिए मुझे, पूरी विड्थ यहाँ पे पूरी विंडो की चाहिए मुझे, जो कि फ्रेम की राइट से फ्रेम की। और इसकी हाइट चाहिए मुझे, तो हाइट कर लेता हूँ मैं 445। कंट्रोल एस करके रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये फ्रेम आ चुका है, ठीक है। इस तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि ये बाहर बाहर गया है, तो इसे थोड़ा सा कम कर लो मैं। तो यहाँ पे 780 करके देखते, कंट्रोल एस और यहाँ से रन। ओके, थोड़ा सा इसको कम करना होगा फिर भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा बाहर ही जा रहा है शायद, तो मैं इसको ना 700 करके देखता हूँ। ओके परफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो मैंने देखा ही नहीं, 720 है, तो यहाँ पे 720 ही होनी चाहिए, यानी कि 720 से कम होनी चाहिए। 720 यानी कि 15 कर लेता हूँ, कंट्रोल एस करके रन करके देखते हैं। फिर भी बाहर जा रहे, थोड़ा सा कम कर लूँ मैं, यहाँ पे 700 करके रन करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये फ्रेम आ चुका है, इनसाइड फ्रेम, ठीक है। तो इसके अंदर बनानी है हमें, इसकी हाइट थोड़ी सी मैं यहाँ पर कर लो 455, कंट्रोल एस। और इसके अंदर मुझे डालना है स्क्रॉल बार वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट ही कर लेता हूँ मैं यहाँ पे स्क्रॉल बार और टेबल बनाऊंगा ट्री व्यू से। तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्रॉल बार और यहाँ पे टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट कर लो मैं, और नीचे तो मुझे स्क्रॉल बार बनाने हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में इस तरह स्क्रॉल बार बनाना है और वाई इस तरह बनाना है, ठीक है, टेबल के अंदर। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ स्क्रॉल एक्स कर देता हूँ इसे। और इसके आगे इसे क्या करना होता है, साइड यानी कि टीटीके में स्क्रॉल बार होते हैं हमारे। तो यहाँ पे देख लेता हूँ टीटीके, यानी मैंने इंपोर्ट किया ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर स्क्रॉल बार्स होते हैं। तो मैं नीचे जाऊँगा, तो यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखना है आपको टीटीके, ठीक है। टीटीके की मदद से हम स्क्रॉल बार बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखना है टीटीके डॉट स्क्रॉल बार, इसके अंदर स्क्रॉल बार होते हैं। इस स्क्रॉल बार में हमें क्या करना है, जो भी हमारी स्क्रॉल बार किसके अंदर बनाना है, टेबल फ्रेम के अंदर बनाना है। तो यहाँ पे लिखना है टेबल फ्रेम, देन आपको कॉमा करना है, इसकी ओरिएंट देनी है हमें। तो यहाँ पे ओरिएंट, तो ओरिएंट देनी है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल होते हैं एक्स एक्सिस। देन मुझे इसी की तरह चाहिए, तो इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी। देन यहाँ पे पेस्ट करना है, तो सही से यहाँ से इंडेंटेशन लगाना है। और मुझे ये वाई के लिए चाहिए, और ये टेबल फ्रेम के लिए चाहिए, और ये वर्टिकल होगा, ठीक है, परफेक्ट। तो ये होने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और अटेंडेंस रिपोर्ट वाला टेबल बनाएंगे ट्री व्यू से, ठीक है। यहाँ पे सेल पास करेंगे और यहाँ पे अटेंडेंस, ओके, अटेंडेंस। देन यहाँ पे जस्ट टेबल नेम रिपोर्ट, यहाँ पे अटेंडेंस रिपोर्ट टेबल, तो टेबल कर देता हूँ मैं, ओके, टेबल। तो ये जस्ट वेरिएबल और टेबल नेम है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर एक ट्रीव्यू होता है टीटीके के अंदर, तो उसको लेना है हमें। तो इक्वल्स टू टीटीके डॉट ट्रीव्यू। तो ट्रीव्यू क्या होता है, जो हीडर होते हैं हमारे कॉलम नेम, तो ये ट्रीव्यू बनाता है, ठीक है। तो ये पाइथन में होता है, जो कि टीटीके के अंदर होता है। तो इसके अंदर हमें सिंपल जो टेबल का नाम है यहाँ पे पास करना है, टेबल फ्रेम, ठीक है। देन कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे लिखना है कॉलम, ठीक है, कॉलम। कॉलम लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके अंदर जो भी आपके कॉलम के नेम है, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट डमी देने होते हैं। तो यहाँ पे डमी देना है हमें आईडी, तो यहाँ पे आईडी। तो इसी तरह जो भी हमने जितने भी
नाम लिखे हैं एंट्री फील्ड और लेबल्स के, यहाँ पे देने हैं एंट्री फील्ड के, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी दे लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारे कॉलम के नाम लिख लिए हैं, आप देख लीजिए। आईडी, रोल नंबर, नेम, तो मैं इसे बड़ा कर लूँ, डिपार्टमेंट, टाइम, डेट, अटेंडेंस। देन हमें क्या करना होता है, इस टेबल को हमें जोड़ना होता है। एक्स स्क्रॉल कमांड, एस एस स्क्रॉल एक्स डॉट सेट, ये एस एक्स के लिए है। देन वाई स्क्रॉल कमांड इक्वल्स टू स्क्रॉल वाई डॉट सेट, ठीक है। इस टेबल के साथ जोड़ने के बाद हमें नीचे क्या करना है, सिंपल आना है। यहाँ पर आप सही से देख लीजिए इसे, मैं इसे छोटा करके दिखाता हूँ और बड़ा भी करके देखता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, अब इसे पैक करना है, ठीक है। स्क्रॉल, तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल एक्स लिखना है, सिंपल जो आपने ऊपर लिखा था। यहाँ पे ना मैंने गलती की है, तो यहाँ पे ना स्पेलिंग सही से लिख लेता हूँ जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, कॉपी। तो यहाँ पे स्क्रॉल की जगह मैंने कुछ गलती लिखा है, स्क्रॉल एक्स, और यहाँ पे कॉपी करके स्क्रॉल वाई, स्क्रॉल एक्स और स्क्रॉल वाई कर लेता हूँ, ठीक है। सिंपल वही मुझे पैक करना है, तो यहाँ पे स्क्रॉल एक्स डॉट पैक करना है। तो पैक में क्या होता है, साइड देनी होती है, किस साइड में आपको पैक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे साइड देनी है हमें, साइड इक्वल्स टू, ये जो एक्स एक्सेस होते हैं ये बॉटम में होता है इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बॉटम, ठीक है, बॉटम। तो ये होने के बाद ये बॉटम, ये जो स्क्रॉल बार है फिल हो जाए पूरे एक्स एक्सेस में, तो यहाँ पे फिल प्रॉपर्टी होती है इसमें। तो यहाँ पे लिखना है आपको एक्स, तो ये एक्स कैपिटल। तो इसी की तरह सेम आपको कॉपी करना है, कॉपी करके नीचे आना है। इसी की तरह मुझे वाई के लिए भी चाहिए, तो यहाँ पे लिखूँगा वाई। मुझे पैक चाहिए, ये जो मुझे स्क्रॉल बार चाहिए वाई वाला, ये राइट साइड में चाहिए, यहाँ पे देखिए इस तरह, ठीक है। तो ये करूँगा मैं राइट, तो राइट, ठीक है, राइट, और ये वाई एक्सेस में पूरे फिल हो जाए। तो इस तरह पैक प्रॉपर्टी होती है, तो पैक फंक्शन होता है। तो इस तरह पैक कर लेते हैं हम। देन मुझे क्या करना होता है, स्क्रॉल एक्स डॉट, मुझे यहाँ पर कन्फ्यूग करना है, किसके साथ, टेबल के साथ। कन्फ्यूग करने के लिए हमें यहाँ पे कमांड देनी होगी, कमांड, ठीक है, कमांड इक्वल्स टू, देन मुझे कमांड में सेल्फ, जो भी टेबल का नाम है, किसके साथ पैक करना है, टेबल के साथ। तो यहाँ पे लिखना है अटेंडेंस, अटेंडेंस रिपोर्ट टेबल, तो इसके साथ मुझे पैक करना है और दिखाना है मुझे एक्स व्यू, ठीक है। तो इसी तरह मुझे वाई के लिए भी चाहिए, कॉपी, देन यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे आपको चेंज करना है वाई, और यहाँ पर चेंज करना है वाई। परफेक्ट। अगर मैं आपको रन करके दिखाऊँ, कंट्रोल एस करके और यहाँ से रन, तो यहाँ पे देखिए हमारे स्क्रॉल बार बन चुके हैं, ठीक है। ये राइट साइड में है और यहाँ पे बॉटम साइड में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हीडर चाहिए जो कि कॉलम नेम बनाने होते हैं हमें। तो कॉलम नेम बनाने के लिए इसे क्लोज कर लो और यहाँ से नीचे आऊँगा, और यहाँ पे हमें कॉलम बनाने हैं। तो किसके अंदर बनाना है, सेल डॉट, टेबल के अंदर अटेंडेंस रिपोर्ट। देन डॉट करके हमें हीडिंग देनी है, हीडिंग, हीडिंग के अंदर हमने जो पिछला नाम दिया था आईडी, ये हमें देनी होती है यहाँ पे। देन कॉमा करके, यहाँ पे कॉमा करके टेक्स्ट देनी है हमें, यूज़र को क्या शो कराना है हमें, ठीक है। यूज़र को क्या शो कराना है, इसके लिए हमें लिखना होता है, जो भी आपको लिखना है यहाँ पे लिखेंगे अटेंडेंस, तो यहाँ पे अटेंडेंस आईडी, ओके परफेक्ट। तो इस तरह हमें लिखना होता है। देन मैं कंट्रोल एस करूँगा, तो कंट्रोल एस नहीं, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट हमें इसको पैक करना होगा, तो पैक करने के लिए हम सेल्फ डॉट, तो यहाँ पे सेल्फ डॉट अटेंडेंस, जो भी आपका टेबल का नाम है, देन इससे मुझे पैक करना है, पैक। तो पैक के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, फिल करना है बोथ साइड में। तो यहाँ पे फिल की प्रॉपर्टी होते हैं बोथ, यहाँ पे बोथ करना था मुझे, बोथ, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ, देन मुझे इसको एक्सपांड कराना है, एक्सपांड। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक्सपांड किस तरह होता है। एक्सपांड 1 मतलब पूरे जो हमारे टेबल में यहाँ पे एक्सपांड होके जाए। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, तो यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको कि किस तरह यहाँ पे हमारी हीडिंग शो करेंगे। कंट्रोल एस करूँगा और यहाँ से रन करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे हमारे हीडिंग यहाँ पे आ चुके हैं, मगर यहाँ पे देखिए हीडिंग किस तरह आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हीडिंग आ चुके हैं। इस तरह मुझे सारे हीडिंग डालने हैं और इसको भी मुझे स्पेस को भी चेंज करना है, इसकी विड्थ भी चेंज करनी है, तो इसको भी चेंज करूँगा। तो मैं ये सारे जो हीडिंग है यहाँ पे डाल लेता हूँ।
तो यहाँ पे देखिए सारे हेडिंग मैंने लिख लिए है। अगर कंट्रोल एस करके रन करके दिखाओ आपको, तो यहाँ पे देखिए सारे हेडिंग आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग की जो वीट है बहुत लंबी लंबी है, ठीक है, इसकी वीट बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर एक हमें स्पेस आ रहा है, तो इसे मुझे हटाना है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसे हटा लो मैं, और यहाँ पर मुझे नीचे एक प्रॉपर्टी, एक फंक्शन होता है इसके अंदर सेल्फ डॉट, मुझे फंक्शन किसके अंदर अप्लाई करना है, अटेंडेंस रिपोर्ट टेबल के अंदर। तो यहाँ पे हम मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होता है इसके अंदर शोज, तो यहाँ पे शोज, यहाँ पे इस तरह लिखना होता है शो, ठीक है, शो लिखना होता है। देन यहाँ पे लिखेंगे हम इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हेडिंग्स लिखनी होती है, तो यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे आपको लास्ट में एस लगाना है, ठीक है। कंट्रोल एस करूँगा और इसे रन करके दिखाता हूँ आपको। अब ये स्पेस नहीं आएगा आपके पास, तो यहाँ पे देखिए अब स्पेस नहीं आएगा। तो इसकी मुझे वीट सेट करनी है, तो वीट सेट कर लेते हैं हम। तो वीट सेट करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, नीचे आना है, यहाँ पे सेल्फ डॉट जो टेबल का नाम है अटेंडेंस रिपोर्ट, तो मुझे वीट सेट करने के लिए यहाँ पे लिखना होता है कॉलम, कॉलम के अंदर आपको वीट सेट करनी होती है। तो वीट किसकी सेट करनी है, फर्स्ट आईडी की, तो यहाँ पे जो हमने ऊपर लिखे थे वही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी कॉमा करके वीट लिखनी है आपको। तो वीट मैं सेट कर लेता हूँ 100, तो कंट्रोल एस करके रन करके दिखाता हूँ आपको किस तरह सेट होती है। तो यहाँ पे देखिए इसकी सेट होके आई। तो इसी तरह सबकी करनी है मुझे, तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने सारे कॉलम के वीट सेट कर लिया, आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो जो वीट सेट करनी है हमें इस पैक के ऊपर करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसे कंट्रोल एस करेंगे, देखते हैं हमारे टेबल कैसा बना है। ओके परफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए सारे कॉलम की यहाँ पर वीट सेट हो चुके हैं, ठीक है। मैंने 100 के और यहाँ पे लिखे स्क्रॉल बार भी चल रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्क्रॉल बार चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने डेटा ही नहीं डाला इसलिए स्क्रॉल बार नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये परफेक्टली काम हो चुका है हमारा। तो यहाँ पे सारी एंट्री भी कर सकते हैं हम। अब हमें क्या करना है, जो भी हमने किरण नाम से CSV फाइल बनाई थी, उस जो हमने अटेंडेंस ली थी, यहाँ पे ओपन करूँ इंपोर्ट CSV, तो यहाँ पे सारा डेटा हमारी इस टेबल में शो करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो इस फील्ड में भी शो करनी चाहिए, ठीक है। देन मुझे एक्सपोर्ट भी होना चाहिए सारा डेटा, अपडेट भी होना चाहिए, रीसेट भी होना चाहिए सारी एंट्री फील्ड, ठीक है। तो इस पर काम करना है हमें। तो ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी से जाइए यूट्यूब में और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे जो कि ग्राफिकल डिजाइन के साथ बनाए हुए हैं। आप एक्सेस कर सकते हैं प्लेलिस्ट भी, और यहाँ पे प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। टिंकर मॉडल में मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं जो कि अट्रैक्टिव है, आपके कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और यहाँ पे यूज़ भी होगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लेता आता रहूँगा और आप सबसे पहले यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट में। सी यू सून।